गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हमने एलसीएम का एक ट्रिक देखनी है। एलसीएम के बहुत सारे क्वेश्चन ट्रिक पे बनते हैं। ट्रिक नहीं है, एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट ही है। नंबर सिस्टम से इसको लिया गया है, डिविजिबिलिटी रूल से। बहुत से क्वेश्चन जो है विभाज्यता के नियम पर आधारित है उसके। तो क्वेश्चन देखिए, फिर क्वेश्चन करना शुरू करते हैं हम लोग। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा अगर अच्छा लगे तो, वरना कोई बात नहीं। तो शुरू करते हैं। यहाँ कुछ आपको विभाज्यता के नियम में जो थोड़े से पॉइंट हैं, छोटे छोटे से कुछ खास पॉइंट हैं जो हमारे कॉन्सेप्ट में यूज होने वाले हैं, उनका हम डिस्कशन करेंगे। नहीं तो डिविजिबिलिटी रूल या विभाज्यता के नियम बहुत लंबा, कम से कम 1.5 घंटे की क्लास है उसकी, तो उसे कभी फिर नंबर सिस्टम में पढ़ाएंगे। पहला पॉइंट समझिए। कोई भी संख्या जो है 9 से कब कटती है? जब उसके अंकों का योग 9 से कटेगा तो पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। 2 4 6 7 5 3 ये संख्या 9 से कटेगी या नहीं कटेगी, ये कौन बताएगा? इसके अंकों का योग बताएगा। अंकों का योग अगर 9 है तो पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। या आप ऐसे कहिए, इनका डिजिटल सम अगर 9 है तो पूरी संख्या 9 से डिविजिबल होगी। जैसे डिजिटल सम 9 चेक कीजिए, जैसे 3 है, यहाँ पे 6 है, 9 हो गया। 5 है, ये 4 है, 9 हो गया। 7 ये है, 2 है, ये 9 हो गया। तो इसका मतलब ये संख्या 9 से पूरी तरह से डिविजिबल कट जाएगी। 6 8 4 3 1 5 9 ये संख्या 9 से कटेगी या नहीं कटेगी, इसका डिजिटल सम बताएगा। 9 कट रहा है, 5 एंड 4 कट रहा है, 9 बना रहा है, 8 एंड 1 9 बना रहा है, 3 एंड 6 9 बना रहा है। इसका मतलब ये संख्या 9 से कट जाएगी। इस पे बहुत कुछ और भी है, लेकिन अभी हमें फोकस करना है एलसीएम पर। तो हमें पहला पॉइंट क्या मिला? हमारा जो पहला पॉइंट है कि डिजिटल सम अगर 9 है किसी भी संख्या का, तो वो सदैव 9 से कटेगी। दूसरा पॉइंट इसी तरह से 3 भी है, 3 का भी है, इसका भी वही नियम है। डिजिटल सम अगर 9 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। अंकों का योग अगर 3 से कट रहा है तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। जैसे 6 5 3 2 1 ये संख्या 3 से कटेगी या नहीं कटेगी, चेक करिए। डिजिटल सम चेक कीजिए, 3 कट रहा है, 2 एंड 1 3 कट रहा है, 1 एंड 5 6 होता है, जो 3 से कट रहा है, 6 3 से कट रहा है, इसका मतलब ये संख्या 3 से कट जाएगी। 2 8 7 5 4 9 3 ये संख्या 3 से कटेगी या नहीं कटेगी? 3 कट रही है, 9 3 से कट रही है, 5 एंड 4 होता है 9 3 से कट रहा है, 7 और 8 होता है 15 3 से कट रहा है, 2 3 से नहीं कट रहा है, इसका मतलब ये संख्या 3 से नहीं कटेगी। तो जो नियम हमारा 9 का है वही रूल हमारा किसका है? 3 के केस में। ठीक, क्लियर? 3 हो गया, 9 हो गया, 4 हो गया। मैं अब सिस्टमैटिक नहीं बता रहा हूं, जो मुझे जरूरत पड़ेगी वहां पे खास तौर से उन्हीं के बारे में बता रहा हूं, सबके बारे में नहीं बता रहा हूं। 4 का नियम क्या कहता है? किसी संख्या के अंतिम दो अंक किसी संख्या के अंतिम दो अंक अगर 4 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। इसके लास्ट के दो अंक बताएंगे ये संख्या 4 से कटेगी या नहीं कटेगी। 13 चौक 52 होता है, इसका मतलब ये संख्या 4 से कट जाएगी। 5 6 8 7 2 ये संख्या 4 से कटेगी या नहीं कटेगी, कौन बताएगा? इसके अंतिम दो अंक बताएंगे, यानी कि ये 72 बताएंगे संख्या 4 से कटेगी नहीं कटेगी। 4 1 4 8 32 कट जाएगी, है ना। 3 6 5 8 1 4 ये संख्या 4 से कटेगी या नहीं कटेगी, कौन बताएगा? इसके लास्ट के दो डिजिट बताएंगे। 4 से नहीं कटेगा ये, इसका मतलब संख्या 4 से नहीं कटेगी। तो हमने 3 समझे। कोई संख्या 3 से कब कटती है? अगर डिजिटल सम 3 से कट रहा है तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। फिर हमने 4 का केस देखा, अगर लास्ट के दो अंक 4 से कट रहे तो पूरी संख्या 4 से कटेगी। फिर हमने 9 का देखा, डिजिटल सम अगर 9 है तो इसका मतलब है
पूरी संख्या 9 से कट जाएगी, या फिर अंकों का योग 9 से कट रहा है तो पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। ठीक है, समझिएगा, मैं आपको विभाज्यता के नियम नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं बस वो पॉइंट बता रहा हूं जो हमारे अधिकतर एलसीएम कॉन्सेप्ट में यूज होते हैं। तो 3 का ज्यादा यूज होता है, 4 का ज्यादा यूज होता है, 9 का ज्यादा यूज होता है, 8 का भी यूज हो सकता है। 8 के केस में क्या होता है, अगर अंतिम तीन अंक 8 से कट रहे हैं तो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। जैसे 2 4 6 8 4 8, ये संख्या 8 से कटेगी या नहीं, हम किसका चेक करें, 8 ये संख्या 8 से कटेगी या नहीं कटेगी, कौन बताएगा, इसके लास्ट के 3 डिजिट बताएंगे। 8 से काटिए, 8 1 8 5 40 कट रहे, इसका मतलब संख्या 8 से कट जाएगी। 3 6 9 5 4 2 4, ये संख्या 8 से कटेगी नहीं कटेगी, लास्ट के 3 डिजिट बताएंगे। 8 5 40 8 3 24, यानी कट रही है। 2 8 6 5 4 2, ये संख्या 8 से कटेगी या नहीं कटेगी, कौन बताएगा, लास्ट के 3 डिजिट बताएंगे। 8 से काटिए, सॉरी 8 से काटना है, 8 छिंग 48, 8 सत्ते 56 नहीं कट रहा है, 8 छिंग 48 होता है, बता 6 62 नहीं कट रहा है, इसका मतलब ये संख्या 8 से नहीं कटेगी। तो हमने 3 का सीखा, 4 का सीखा, 9 का सीखा, 8 का सीखा। अब इसके यही हमारे मेन होते हैं, यही हमारे मेन होते हैं। इसके बाद हम सीख लें 25 से, नहीं जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी। बाकी आप 10 से कटना जानते हो, 10 से कब कटेगी, 5 से कब कटेगी तो आप जानते ही होंगे, है ना। 7 का अगर जरूरत पड़ेगी तो 7 का उसी समय सिखा देंगे, क्वेश्चन के समय। तो आपने बस क्या सीखना है, पहला भाज्यता के नियम से हमने क्या सीखा है, कोई संख्या 4 से कब कटे, पहले 3 से लेते हैं ना, चलो पहले 4 से लेते हैं। कोई संख्या 4 से कब कटेगी, अगर किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से कट रहे हैं तो वो संख्या पूरी के पूरी 4 से कट जाएगी। 8 के केस में आपने क्या सीखा, अगर अंतिम 2 अंक किसी संख्या के अंतिम 2 अंक किसी संख्या के 8 से कट, अंतिम 3 हो रहे, 8 के केस में देखते हैं हम अंतिम 3, अगर अंतिम 3 अंक किसी संख्या के 8 से कट रहे हैं तो इसका मतलब पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। 3 के केस में हमने क्या सीखा, किसी संख्या के डिजिटल सम अगर 3 से डिविजिबल है, किसी संख्या का डिजिटल सम अगर 3 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। यानी कि किसी भी संख्या के अंकों का योग अगर 3 से कट रहा है तो पूरी संख्या भी 3 से कट जाएगी। जैसे ये 3 से कट रही है, 3 से कट रही है, 5 4 9 3 से कट रही है, इसका मतलब संख्या 3 से कट जाएगी। 9 का केस सीखा हमने, जो 3 का रूल है वही 9 का रूल है, 5 8 4 1 6 3। अगर कोई संख्या के अंकों का योग अगर 9 से कट रहा है तो पूरी संख्या 9 से कट जाएगी, या फिर जिसका डिजिटल सम 9 बन जाए वो संख्या 9 से कट जाएगी। जैसे 6 और 3 होता है 9, 5 और 4 होता है 9, 8 और 1 होता है 9, इसका मतलब ये भी संख्या 9 से कट जाएगी। 7 का भी एक रूल है लेकिन वो कुछ खास नहीं है, फिर भी मैं समझा देता हूं। जैसे ये संख्या 7 से कटेगी या नहीं कटेगी, या छोड़िए इसको, बड़ा बेकार सा है कॉन्सेप्ट, इसलिए इसको मैं बताता नहीं 7 का रूल, जरूरत पड़ेगी तो देखेंगे इसको। और हाँ ठीक है, तो एक पॉइंट हमारा विभाज्यता के नियम से हमें ये देखना है। दूसरे पॉइंट ध्यान से समझिए, एलसीएम का दूसरा पॉइंट बेसिक समझा रहे हैं। एलसीएम में क्या होता है, इवन और इवन का जो इवन का जो एलसीएम होता है, सम संख्या और सम संख्याओं का एलसीएम हमेशा क्या मिलता है आपको, इवन मिलता है, सम ही मिलता है। ऑड और ऑड नंबर्स का, विषम संख्याएं और विषम संख्याओं का, विषम संख्या और विषम संख्याओं का एलसीएम हमेशा क्या मिलता है, ऑड ही मिलेगा। अगर ऑड संख्याओं के बीच में, अगर ऑड संख्याओं के बीच में एक भी इवन आ गई, एक भी इवन आ गई तो हमेशा आपको एलसीएम किसमें मिलेगा, इवन में मिलेगा।
ध्यान से समझिए, ये सारे पॉइंट्स आपको काम में आने वाले हैं। अभी आप क्वेश्चन करोगे तो बहुत सेकंडों में क्वेश्चन कर दोगे अगर ये सब क्लियर है। इवन इवन यानी सम संख्याओं का एलसीएम सम ही होगा। जैसे आप 4 ले लीजिए, 6 लीजिए, इसका एलसीएम कितना होगा? 12। सम संख्या है, इवन है, इसका एलसीएम क्या मिलेगा आपको? इवन ही मिलेगा। ऑड और ऑड का एलसीएम हमेशा ऑड ही मिलता है। जैसे 5 है और 7 है, इनका एलसीएम कितना मिलता है? 35 मिलता है। तो 5 और 7 ऑड ऑड है, इनका एलसीएम क्या होगा? हमेशा ऑड ही होगा। ऑड ऑड का एलसीएम क्या होगा? ऑड ही होगा। अगर ऑड संख्याओं के बीच में अगर एक भी अगर इवन आ गई तो हमेशा क्या मिलेगा? इवन मिलेगा। जैसे 3 है, 5 है, अगर मैं एक इवन 2 भी ले लूंगा तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा? 10 30 हो जाएगा। मिल गई आपको इवन, मिल गई नहीं मिल गई? आपके पास ये ऑड थी, ये ऑड थी, एक इवन की वजह से क्या हुआ? एलसीएम भी इवन मिल गया। इतनी बात क्लियर हो गई। ये दूसरा पॉइंट था हमारा बेसिक। पहला हमने विभाज्यता का नियम सीखा, हमने पूरा विभाज्यता का नियम नहीं पढ़ा है। हमने वो समझ लीजिए 1.5 से 2 घंटे क्लास होती है उसकी। मैंने जो यहाँ जरूरत होगी खासतौर से उन्हीं को बताया। बाकी क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा कि अगर और जरूरत होगी तो मैं और समझा दूंगा। तीसरा पॉइंट समझिए, ध्यान समझिए। एक संख्या ए है, एक संख्या बी है और एक संख्या सी है। थर्ड पॉइंट सीख रहे हैं। एक संख्या ए है, एक संख्या बी है, एक संख्या सी। इनका एलसीएम इधर मान लीजिए, ध्यान से समझिएगा। ये संख्याएं हैं और ये इनका एलसीएम है। अगर इनमें से कोई भी एक संख्या 5 से डिविजिबल है तो हमारा एलसीएम भी क्या होगा? 5 से डिविजिबल होगा। कोई भी एक संख्या हमारा 5 से कट रहा है तो हमारा एलसीएम भी 5 से कटेगा ही कटेगा। कोई भी एक संख्या अगर 4 से कट रही है तो हमारा एलसीएम भी 4 से कटेगा ही कटेगा। कोई भी एक संख्या, कोई भी एक भी हो सकती है। अगर कोई भी एक संख्या 7 से कट रही है तो हमारा एलसीएम भी 7 से कटेगा ही कटेगा। क्यों ऐसा होता है? ये एलसीएम वास्तव में होते हैं क्या? भाज्य। मेरी पिछली क्लास एलसीएम की देखिएगा, उसमें मैंने कुछ बेसिक समझाने की कोशिश की थी। ये वास्तव में क्या होती है? भाज्य, मल्टीपल होते हैं एक तरह से। और ये सब क्या होते हैं? भाजक होते हैं। ये हमारे क्या होते हैं? भाज्य, यानी कि हमारे डिविडेंट होता है। और ये हमारे क्या हो सकते हैं? भाजक, भाजक यानी डिवाइजर, है ना, कह सकते हैं। वैसे ये मल्टीपल होते हैं और ये फैक्टर्स होते हैं। तो आपको पता है जब हम किसी संख्या को किसी दूसरी संख्या से भाग करते हैं तो ये हमारा डिविडेंट है और ये हमारा डिवाइजर है। अगर ये 5 से पूरी तरह से कट रहा है तो ये भी 5 से पूरी तरह से कटेगा ही कटेगा। अगर ये 7 से कट रहा है तो ये भी 7 से कटेगा ही कटेगा। अगर ये 8 से कट रहा है तो ये भी 8 से कटेगा ही कटेगा। लेकिन इसका वाइस वर्सा हो सही जरूरी नहीं है। अगर ये 8 से कट रहा है तो जरूरी नहीं है ये भी 8 से कटे। अगर आपका ये 5 से कट रहा है तो जरूरी नहीं है कि भाजक भी 5 से कटे। समझ रहे हैं आप? उसी तरह से यहाँ अगर एलसीएम आपका 7 से डिविजिबल है तो जरूरी नहीं है कि आपका कोई भी कंपोनेंट 7 से डिविजिबल हो, है ना। ये हमारा तीसरा पॉइंट था। ठीक, बस अब इन्हीं 3 पॉइंटों को लेकर हम अपना क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बाकी कुछ और पॉइंट अगर आएंगे तो हम उसको बता देंगे आपको। 20 क्वेश्चन है। देखिए इन सब की कोई ना कोई कॉन्सेप्ट तो होता ही है ना। कॉन्सेप्ट को जब कभी क्लास पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे इसको। अभी हम ट्रिक से करते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 72, 90, 60। ऐसी संख्या ढूंढनी है स्मॉलेस्ट हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी ट्रिक में स्मॉलेस्ट पूछा है, उससे कोई मतलब नहीं है। 72, 90 और 60 से कटने वाली छोटी से छोटी संख्या हमें ढूंढनी है। अब ध्यान समझिए, ये क्या है हमारे, ये सब क्या होते हैं हमारे, ये सब हमारे क्या होते हैं? डिवाइजर होते हैं। ये सब हमारे क्या होते हैं? एक तरह से भाजक होते हैं। और जो एलसीएम हमारा, एलसीएम इनमें से तो कोई एक एलसीएम होगा ही होगा। तो ये एलसीएम हमारे किसका काम करते हैं? डिविडेंड का काम करते हैं। ये हमारे भाज्य का काम करते हैं।
है ना। तो हमने देखा था अगर ये चार, अगर ये देखो, ये अगर 7 एंड 2 डिजिटल सम कितना है इसका 9 है, ये अगर 9 से कट रहा है तो हमारा आंसर जो होगा वो 9 से कटना ही कटना है। तो हमने देखा 72 डिजिटल सम 9 है, कोई भी एक कंपोनेंट, कोई भी एक संख्या अगर 9 से कट रही है तो हमारी संख्या 9 से कटेगी कटेगी। अब देखिए ये 90 का मतलब क्या है, इसमें एक जीरो है, ये 10 से कट रही है, तो इसका मतलब हमारी जो भी आंसर होगा वो 10 से कटेगा ही कटेगा। ये 60 क्या है, इसमें आपका ये 4 से कटता है ना, 60 4 से कट रहा है, अगर ये 4 से कट रहा है तो हमारा जो भी आंसर होगा वो 4 से कटेगा ही कटेगा। बस इतना ही कहानी है इसकी, बहुत आसान, बहुत। अगर आपको वो जो मैंने बेसिक समझाई थी वो समझ में आ गया तो बहुत सही। अब देखिए पहली बात, हमने देखा ये 9 है, 90 9 से कटता है, तो इसका मतलब हमारा जो भी आंसर होगा वो 9 से कटेगा ही कटेगा। डिजिटल सम चेक कर लीजिए 9, 3 एंड 6 9 पॉसिबिलिटी है भाई, 3 एंड 2 5 कभी नहीं कटेगा, 5 बनना डिजिटल सम, 4 और 8 12 नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 4 और 2 ये कहानी खत्म है ऐसी। तो इनका एलसीएम कितना होगा, 360 होगा। किसने फेल कर दिया, अकेले डिजिटल, अकेले 9 के नियम ने ही इसको फेल कर दिया, 3 ऑप्शन को, अकेले हमारा 360 हो गया। अभी नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। 70 63 और 24 से छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी जो 24 इनसे कट जाए, ठीक है। चलिए कोई नहीं। अब देखो सबसे मुझे तो आसान तो ये लगता है कि पहली बात तो ये जीरो का केस, 70 10 से कैंसिल हो जाता है, 70 किससे कट रहा है भाई, 7 है और 10 है, 70 10 से कट रहा है, इसका मतलब ये है कि हमारा जो भी एलसीएम होगा वो भी 10 से कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब ये तो ऑप्शन तो बेसिक है। अब चलो ये 4 का नियम को फॉलो कर रहा है, ये 4 से कट रहा है नहीं कट रहा है, 24 4 से कट रहा है, इसका मतलब हमारी जो भी संख्या होगी वो 4 से कटेगी। और 4 का नियम क्या था, अगर लास्ट के अंतिम 2 अंक अगर 4 से कट रहे हैं तो इसका मतलब संख्या 4 से कट जाएगी। तो भाई ये तो वैसे गया क्योंकि अंतिम 2 अंक इसके 4 से नहीं कट रहे हैं, 30 ये भी गया, इसके अंतिम 2 अंक 4 से नहीं कट रहे हैं, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2520। कहानी खत्म, कोई कॉन्सेप्ट नहीं, कुछ दिमाग नहीं लगाना। नेक्स्ट, ऐसी संख्या निकालनी है जो 45 36 63 और 80 से पूर्णतः विभक्त हो, बस। अब देखो पहली बात तो एक जीरो सबसे आसान लगता है मुझे, जीरो यानी 10 से, ये 10 से कट रही है, इसका मतलब हमारा जो भी आंसर होगा वो 10 से कटेगा, इसकी कहानी खत्म, ये 10 से नहीं कट रही है। अब ये 4 से भी कट रही है भाई, 80 4 से भी कटती है, तो 4 से कटने का मतलब ये हमारा जो भी आंसर होगा वो 4 से कटेगा, ये 4 से नहीं कट रहा है, इसके अंतिम 2 अंक 4 से नहीं कट रहे हैं, ये 4 से कट रहे हैं, ये 4 से कट रहे हैं। चलो अब 2 ऑप्शन बचते हैं। फिर देखो ये डिजिटल सम, इसका डिजिटल सम कितना, 6 + 3, डिजिटल सम कितना 3 9, यानी कि ये पूरी संख्या 9 से कटेगी, तो इसका मतलब है हमारा आंसर जो भी होगा सेम वो भी 9 से कटेगा। तो 5 4 9 पॉसिबिलिटी, 4 8 12 2 14 खत्म कहानी, ठीक। नेक्स्ट देखिए, 1332 है, 828 है और 1044, भाई लंबा, कितना लंबा है, हम इसका क्या एलसीएम निकालते रहेंगे क्या, नहीं। देखो लास्ट के 2 डिजिट इसके संख्या के, लास्ट के 2 डिजिट किससे कट रहे हैं, 4 से कट रहे हैं, इसका मतलब यह है कि हमारे जो भी एलसीएम होगा वो 4 से डिविजिबल होगा। चलो क्या इसके अंतिम 2 अंक 4 से कट रहे हैं, नहीं, इसके अंतिम 2 4 से कट रहे हैं, ठीक है, इसके अंतिम 2 4 से कट रहे हैं, नहीं कट रहे हैं। 4 का नियम सीखे 4 का, लास्ट के 2 5 8 4 4 किसी संख्या के लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है, इसका मतलब है संख्या 4 से कट जाएगी। हमने देखा 44 4 से कट रहा है, इसका मतलब हमारी संख्या 4 से कटेगी। 54 लास्ट के 2 डिजिट 4 से नहीं कटते। 78 लास्ट के 2 डिजिट 4 से नहीं कटते, ऑप्शन बेकार। 52 कट रहा है, 76 कट रहा है, तो 4 के नियम ने 2 ऑप्शन कैंसिल आउट कर दिए। फिर देखिए इसी में देखिए 4 4 8 और 1 9, ये 9 से भी कट रहे हैं क्योंकि इनका डिजिटल सम कितना 9, 4 4 8 एंड 1 9 हो गया 9। तो चलो चेक करो किसका डिजिटल सम 9 बनना है, 6 या 18, भाई 9 से कट रहा है, ये भी 9 से, 6 5 7 12 6 18, यानी इसकी पॉसिबिलिटी है क्योंकि ये 9 से कट रहा है, इसको चेक करें, 10 6 16 2 18 नहीं कट रहा है, कहानी खत्म, यानी यही होगा, ये 9 से नहीं कट रहा, डिजिटल सम 9 नहीं बनना है।
फिर से सेम, स्मॉलेस्ट है क्या है इससे कोई मतलब नहीं, हमें अपने ट्रिक से कोई मतलब नहीं। स्मॉलेस्ट पूछ रहा है, ग्रेटेस्ट पूछ रहा है, 4 अंकों की पूछ रहा है, 3 अंकों की पूछ रहा है, हमें इससे कोई मतलब नहीं अपने इस कॉन्सेप्ट। चलिए अब यहाँ पे देखो 6 and 3 9 और 9, इसका मतलब ये पूरा ये 9 से डिविजिबल है। अगर 9 से डिविजिबल है तो हमारा ऑप्शन भी क्या होगा, 9 से डिविजिबल होगा ही होगा। चेक करते हैं। 6 6 12 5 17 कहानी खत्म। 6 5 11 2 13 कहानी खत्म। 3 6 9 3 6 9 यानी पॉसिबिलिटी है। 8 8 8 16 कहानी खत्म, यानी यही होगी। नेक्स्ट देखिए 12 18 21 और 28 से कटने के लिए, अब देखो ये 28 वाला कर लो भाई, ये क्योंकि 4 से कट रहा है, जब ये 4 से 28 4 से कट रहा है तो हमारा आंसर भी 4 से कटना चाहिए। और 4 का नियम क्या है, अंतिम 2 अंक 4 से कटने चाहिए। भैया अंतिम 2 अंक यानी 100 है, कटेगा 4 से, कट रहा है कट रहा है कट रहा है, यानी कि हमारा 4 वाला फेल। देखो कुछ और 1 और 8 होता है 9, डिजिटल सम इसका बनना है 9, डिजिटल सम 9 बनना है 8, 1 और 8 हो गया 9, इसका मतलब है हमारा जो भी आंसर होगा वो 9 से कट जाएगा। 6 और 6 12 कहानी खत्म। 8 और 1 9 पॉसिबिलिटी है, 8 और 1 9 पॉसिबिलिटी है। 4 2 6 और 1 7 कहानी खत्म। 9 के नियम ने इन दोनों को फेल कर दिया। अब आ जाइए, ये देखिए अब आपके पास क्या बचता है, इसमें ये आपका क्या था 7, 7 में 21 होता ना, 7 सच्चाई, ये 7 से कट रहा है ना, 7 चौक 28, 7 से कट रहा है। अब 7 का नियम क्या कहता है कि नॉर्मली छोटी संख्या को तो भाई आप भाग कर लो, बड़ी संख्या क्या करते हैं हम, 3 संख्या का ग्रुप लेते हैं या ऐसे भागे कर लो, छोटा कोई बड़ी तो है नहीं। जब बड़ी संख्या आएगी तो मैं इसकी ट्रिक बताऊंगा, वो भी कुछ खास नहीं है। 7 से चाहे से भाग कर लो। देखो नॉर्मली बताता हूँ, जैसे यही तो चेक करना है इन दोनों में से। देखो 1008, कोई संख्या 7 से कब कटती है, कोई संख्या 7 से कब कटती है, इसका ट्रिक है, बहुत है कुछ खास नहीं, फिर भी क्या करते हैं, तीन 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 का जोड़ा बनाते हैं। इधर से 3 लिया मैंने, इसके बाद 3 लिया, फिर प्लस माइनस कर देते हैं, यानी कि ये वाला प्लस रहेगा और इसके बाद की जो संख्या जो बची, एक्चुअली अगर ये होता 2 8 3 5 4 6, तो हम क्या करते हैं राइट हैंड साइड से 3 का ग्रुप बनाते हैं, इसे प्लस लेते हैं इसे माइनस लेते हैं, यानी कि इसमें से ये घटा देते हैं। 6 में से 3 जाएगा, 3 बचेगा। 4 में से 8 नहीं जाएगा ना, 14 में से 8 जाएगा, 14 में से 8 जाएगा, बचेगा आपके पास 6। यहाँ बचा 4 में से 2 गया 2। अब इसे आप भाग करते हैं, इसे 7 से भाग कीजिए, इसे आप भाग करिए, 7 या 21 और आपके पास बचता 5 53, नहीं कट रहा है, इसका मतलब ये संख्या 7 से नहीं कटेगी। ये नियम होता है, इसमें भी काफी खुरपेच होती है, इससे अच्छा है कि 7 से भाग कर लें। तो अब ये यहां तक तो आसान है हमारा, जैसे क्यों आसान है, ये प्लस होगा, इसके बाद कोई संख्या नहीं है, इसका मतलब हम 0 रख लेते हैं, यानी कि वास्तव में ये एक ही है। 3 हमने बनाया, 3 और 3 का ग्रुप बनाते हैं, तो 3 और 3 का ग्रुप बनाने के लिए ही तो करेंगे। तो ये वाला प्लस होगा तो ये वाला माइनस होगा, अगर आगे चलता तो यही कहानी चलती है, प्लस का 3 का फिर माइनस का 3 का। तो अब मुझे इसमें से ये घटाना है, तो वास्तव में 008 में से मैं एक ही तो घटाऊंगा, तो एक घटाने पे क्या मिलेगा 007, यानी कि 7 आएगा, और 7 क्या हो रहा है 8 से कट रहा है, इसका मतलब इसकी पॉसिबिलिटी अभी भी बन रही है 7 के अनुसार। इसको चेक करो, ये है 1800, मैं एक इसमें से घटा दूं, है ना, 3 का लिया तो ये प्लस होगा, इसके बाद ये वाला माइनस होगा, तो 800 में से एक घटाऊंगा तो 799 बनेगा। क्या ये 7 से कटेगा, 7 1 7 1 बचेगा 2, 7 चौथा नहीं कटेगा, इसका मतलब ये नहीं कटेगी, ये नहीं कटेगी, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। तो मैं इसीलिए 7 का ट्रिक नहीं बताना चाह रहा था, क्योंकि इतनी अच्छी नहीं है, इससे अच्छा तो आप 7 से तुरंत ही भाग कर लेते। हाँ 12 21 और 35 से कटने पे 6 मिलता है, 6 मिलता है, 12 20, 12 21 है, 35 से इसे भाग करने पे हमें 6 शेष मिलता है। अच्छा चेंज हो गया भाई, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, जैसे यदि 12 21 और 35 से भाग किया जाए, ठीक है। लेकिन अब कहानी देखो, यहां क्या कह रहा है, जो भी एलसीएम होगा हमारा, जो भी एलसीएम होगा उसे मैं अगर 12 से भाग करूं तो मुझे शेष क्या मिलेगा, 6 मिलेगा, या हमारा जो भी एलसीएम होगा
उसे मैं 21 से भाग करूंगा तो भी मुझे शेष 1 मिलेगा। जो भी एलसीएम होगा उसे मैं अगर 35 से भाग करूं तो शेष कितना मिलने वाला है, मुझे 6 मिलने वाला है। तो इसका मतलब अभी ये जो संख्या है हमारी एलसीएम तो है नहीं, क्योंकि ये शेष 6 देंगी। ये अभी हमारे किसी भी संख्या से नहीं कटेगी। अगर मैं इस संख्या में से जो भी हमारा एलसीएम होगा उसमें से मैं 6 घटा दूं, अगर मैं इसमें से 6 घटा दूं, 6 घटा दूं, 6 लेस कर दूं, 6 लेस कर दूं, तो हमें जो भी संख्या मिलेगी वो संख्या हमारी 12, 21 और 35 से कटेगी। ध्यान से समझिएगा बात। पिछले क्वेश्चन में सीधा सीधा ये कह रहा था कि ऐसी संख्या ढूंढिए जो 12, 18, 21 और 28 से पूर्णतः विभक्त है, कोई शेष नहीं था। यहां है शेष 6, हर कंडीशन में आपको 6 रिमाइंडर मिल रहा है। इसका मतलब है ये, अगर मैं इसे 12 से अगर मेरा ये एलसीएम है आंसर, तो अगर मैं इसे 12 से भाग करूंगा तो ये पूर्णतः नहीं कटेगी, डिविजिबल नहीं है अभी। इसमें से 6 जो एक्स्ट्रा था उसे मैं अगर लेस कर दूं तो जो संख्या मिलेगी वो मेरी 6 से डिविजिबल होगी। 364 में से 6 घटाया 358 हो गया। 324 में से 6 घटाया 318 हो गया। यहां बचेगा 474 बचेगा और यहां बचेगा 420। अब ये संख्या मेरी 12 से 21 से 31 से कैंसिल होगी अगर इनमें से कोई भी हमारा आंसर है तो। अब हम अपने वही नियम लगा लो भाई। देखो पहली बात, वो संख्या हमारा 5 से कटनी चाहिए। 35 का मतलब 5 से कटनी चाहिए। अब 5 से तब कटती है, कोई भी संख्या 5 से कब कटती है, जब उसके लास्ट में कम से कम एक 0 हो या लास्ट में कम से कम एक 5 हो, एक 5 हो या फिर एक 0, तभी तो हमारी संख्या 5 से कटती है। तो क्या इसमें है, क्या इसमें है, ना तो 5 है ना ही 0 है। इसका मतलब हमारी संख्या 420 है जो 5 से कटेगी। इसका मतलब हमारा क्या आंसर हो गया, 426, 426। नेक्स्ट, 18, 24 और 36 से भाग करना है और प्रत्येक स्थिति में हमें 1 क्या लाना है, 1 रिमाइंडर लाना है। ठीक है, अब इसने ये स्मॉलेस्ट की जगह गलत लिख दिया है, स्मॉलेस्ट निकल। फाइंड द नंबर होना चाहिए था, स्मॉलेस्ट हटा दीजिए, छोटी से छोटी संख्या हटा दीजिए, ये हटा दीजिए। फाइंड द नंबर विच when divided by 18, 24 और 30 gives remainder 1 in each case। वह संख्या क्या होगी जिसे यदि 18, 24, 30 से भाग कर दिया जाए तो प्रत्येक स्थिति में एक शेष मिल जाए। हालांकि हमें इससे मतलब नहीं है, लेकिन ये एक्चुअली स्मॉलेस्ट पूछा तो स्मॉलेस्ट इसका आंसर छोटा आएगा, बहुत ही बड़ा है। इनमें से कौन सी संख्या ऐसी है, इनमें से कौन सी संख्या ऐसी है, अगर मैं इसमें से ये शेष 1 दे रहा ना, इस शेष 1 दे रहा है, मैं वो कहना क्या चाहता है, इनमें से कौन सी संख्या ऐसी है जिसे मैं 18 से भाग करूं तो मुझे शेष 1 मिले, या 24 से भाग करूं तो रिमाइंडर मुझे 1 मिले, या 30 से भाग करूं रिमाइंडर मुझे 1 मिले। इसका मतलब है कि ये अभी ना तो जो भी हमारा आंसर है वो ना तो 18 से डिविजिबल होगा ना 24 से डिविजिबल होगा क्योंकि रिमाइंडर 1 दे रहा है, ना ही वो 30 से डिविजिबल होगा क्योंकि वो रिमाइंडर 1 दे रहा है। इसमें एक एक्स्ट्रा है तो वही वो मैं एक क्या कर दूं, लेस कर दूं, वही मैं एक क्या कर दूं, लेस कर दूं। तो जो लेस करने के बाद बचेगी वो आपके 18, 24 या फिर 30 से पूरी तरह से डिविजिबल। 2541, 2479, 2425। ठीक, ये आपके इनसे डिविजिबल है। अब देखो 0 10 से, यानी कि अगर ये 10 से कट रहा है, कोई भी एक संख्या 10 से कट रही तो हमारा एलसीएम भी 10 से कटेगा। इसी कहानी खत्म, इसी कहानी खत्म, इसकी कहानी, यानी यही आंसर है। कितना आसान है, बहुत आसान है। नेक्स्ट, इसी पे लोग कॉन्सेप्ट पे कॉन्सेप्ट ट्रिक पे ट्रिक लगाते रहते हैं, बहुत मेहनत करते रहते हैं। 27 है, 42 है, 63 है, 80 से डिवाइड किया जाता तो क्या मिल रहा है, रिमाइंडर 11 मिल रहा है। तो वैसे ही मैं क्या करूं, अब मैं सब में, आप समझ गए। अब कितने अंकों की कही उसने, छोटी से छोटी 4 अंकों की कही, 5 अंकों की कही, उससे मतलब ही नहीं आपको।
तो मैं इसमें से 11 कर लेस कर दूं 7 5 6 हो गया। इसमें से 11 लेस कर दूं 7 1 3 हो गया। इसमें से 11 1 कर दूं 8 6 9 हो गया। इसमें से 11 1 कर दूं 8 1 3 हो गया। अब ये या तो 27 से, ये 27 से जो भी आंसर होगा वो 27 से या 42 या 63 या 80 से होगा। अब मुझे तो वही लगता, यहां गड़बड़ हो गई भाई, क्योंकि ये 80 से कट रहा है, 80 से कट रहा है, यानी कि 10 से कटा और 10 से, तो इसमें से कोई भी नहीं कट रहा है। इसका मतलब ये 11 नहीं होगा यहाँ पे, है? ये 11 नहीं हो, कुछ और होगा, मिस प्रिंटिंग हुई है इसमें। तो नवा क्वेश्चन आप यहीं छोड़ दीजिए ना। आप समझ तो गए हो क्या करना है, यहाँ कुछ मिस प्रिंटिंग हुआ, मैं से सुधारूं, टाइम वेस्ट होगा। मेरे पास 20 क्वेश्चन है, आपको ट्रिक वैसे भी कमांड हो जाएगी, छोड़ दीजिए इसे। अब देखो 3 डिजिट की पूछिए, हमें मतलब ही नहीं है 3 डिजिट की पूछे, 4 डिजिट की पूछे, 5 डिजिट की पूछे, हमें इस मतलब ही नहीं है। अगर सीधा सीधा उसने एलसीएम पूछा ना, सीधा सीधा एलसीएम पूछा, हाँ संख्या पूछिए, संख्या सीधे सीधे पूछी है, तो हमें अपने कॉन्सेप्ट से मतलब नहीं है। अगर वो पूछता संख्या के अंकों का योग क्या होगा या अंकों का गुणनफल क्या होगा, तब हमें कॉन्सेप्ट का यूज करना पड़ता है, उसे फिर कभी देखेंगे। 4 3 या फिर 5 से डिविजिबल है और 1 रिमाइंडर चाहिए, तो 1 रिमाइंडर चाहिए तो -1 कर दो भाई, 1 6 1 आ जाएगा। 1 रिमाइंडर चाहिए, 1 माइनस कर दो, 1 20 हो जाएगा, 1 80 हो जाएगा, 1 लेस कर दो, 1 31 हो जाएगा। बस भाई, 4 से कटने का नियम तो जानते ही, अंतिम 2 अंक 4 से कट रहे हैं, पूरी संख्या 4 से कटेगी, ये कटेगा नहीं 4 से, ये पॉसिबल, ये पॉसिबल, ऐसी कहानी खत्म। इन दोनों 500 तो बना ही रहा भाई वैसे भी। 3 से डिजिटल सम 3, 1 एंड 2 कट रहा है भाई, 1 8 9, 1 एंड 8 होता है 9, कट रहा है 3 से, 1 एंड 2 कट रहा है 3 से। अब हमारी 4 3 का भी रूल फॉलो कर रहा है, ध्यान समझिएगा, ये भी हमारा 4 और 3 के रूल को फॉलो कर रहा है, 5 के रूल को फॉलो कर रहा है, और ये भी हमारा 4 3 या 5 के रूल को फॉलो कर रहा है। यानी कि 120 संख्या ऐसी है जो 4 से भी कटेगी, 3 से भी कटेगी, 5 से भी कटेगी, इसी तरह से ये सब कटेगी। लेकिन अब यही पेज, यही बस, उसने कहा छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी, जरा आप बताओ मुझे 120 छोटी है कि 180 है? हमारी 120 है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 120, क्योंकि यही हमारी क्या है स्मॉलेस्ट। अगर हमें दो संख्याएं ऐसी मिलती हैं जो हमारे सबसे कट रही हैं, तो हम क्या करते हैं, उसमें क्वेश्चन पे जानते हैं। उसने कहा छोटी से छोटी, तो छोटी वाली ले लो, उसने कहा था बड़ी से बड़ी, तो बड़ी वाली ले लेते हैं, बस। नेक्स्ट, फिर से 4 8 या 10 से भाग किया जाए, प्रत्येक स्थिति में 2 मिले, 2 रिमाइंडर चाहिए भाई, 2 माइनस कर दो, 1 0 4 0, 2 माइनस कर दो, 1 0 2 2, 2 लेस कीजिए, 1 0 2 1, 2 लेस कीजिए, 1 0 2 4। किससे कटने चाहिए भाई, 10 वाला देख लो, एक ही ऑप्शन, कोई और है भी नहीं, खत्म का है, 10 से कटने वाली एक ही संख्या, ये नहीं कटेगी 10 से। नेक्स्ट, 15 18 या 27 से कटने वाली प्रत्येक स्थिति में कितना चाहिए रिमाइंडर, 4, 4 लेस कर दो, बड़ी बड़ी देखो कितना लंबे लंबे लंबे, क्या इतना लंबा लंबा ऐसे बनाओगे आप? नहीं बनाओगे, बहुत टाइम वेस्ट होगा आपका। यूपीएसआई में शायद ऐसा कोई लंबा सा बड़ा, काफी लंबा एलसीएम निकलवाया था शायद, मुझे याद आ रहा है। तो -4 कर दीजिए, 1 1 0 0 0 7, -4 कीजिए, 1 0 0 1 7 1, -4 कीजिए, 1 0 0 1 7 0, -4 कीजिए, 1 1 0 0 1 1। भाई 5 से कटने का नियम तो जानते ही हैं, अगर अंतिम अंक लास्ट में क्या होता है, या तो 5 होना चाहिए, 0 होना चाहिए, है ना, उसका इकाई का अंक फर्स्ट प्लेस या तो 5 हो या फिर 0 हो। है ही नहीं, है नहीं, है नहीं, लो जी यही बन गया। कितना आसान बताइए,
4 5 और 6 से डिविजिबल हो, और 1 मिलेगा, 2 मिलेगा 3 से, यानी उसे मैं 4 से डिवाइड करूं तो 1 मिलेगा, 5 से डिवाइड करूं तो 2 मिलेगा, 6 से डिवाइड करूं तो 3 मिलेगा। आप बस थोड़ा सा, ये मेरा शायद तीसरा टाइप का है, आप समझिए। अच्छा, अब इसमें मुझे तो सबसे आसान ये लगता है 5 से, ध्यान से समझिएगा। अब हमें एक एक करके चेक करना है। अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर कितना मिलता है, 2। तो मैं क्या करूं, पहले सब में से 2 घटा दूं, 5 के नियम को फॉलो कराऊं, ये बचेगा 61। क्या ये 5 से कटेगा, कहानी खत्म, नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा। ये होगा 57, क्या 5 से कटेगा, नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। 66 ये भी नहीं कटेगा, अरे एक ही से काम, 5 के नियम से काम। अगर इससे 2 ऑप्शन मिलते तो मैं 4 के नियम से ले लेता, 4 वाला चेक कर लेता। जैसे मैं आपको समझा देता हूँ। हम्म, जैसे अगर मान लीजिए मुझे तो 5 ऐसा लगा, अब मान लीजिए आपको 6 का 4 अच्छा लग रहा है, तो 4 का मतलब है एक से एक घटाने पे कटना चाहिए। 4 से केस में एक शेष दे रहा है ना, तो मैं एक माइनस करता 62, क्या 62 4 से कट रहा है, नहीं। एक लेस करता 58, क्या 4 से कट रहा है, नहीं। एक लेस करता, ये तो वैसे नहीं कटेगा, तो एक लेस करके क्या होगा, फिर लीजिए ये भी बन गया, ऐसे भी बन जाता। ऐसे ही अगर ना तो फिर 6 से चेक कर लेते हैं, 6 का मतलब है 3 से चेक कर लेते हैं, तो 6 3 से कटता, 3 वाला नियम अप्लाई कर देते हैं। 4 5 6 से भाग किया जाए तो 1 2 3 मिलता है। तो फिर से सेम क्वेश्चन ले लिया क्या मैंने। अच्छा, ये देखिए सेम तो है, लेकिन ये बस ये है कि यहाँ पे 4 डिजिट की चाहिए थी मुझे, यहाँ 4 डिजिट की इस क्वेश्चन में, और यहाँ पर 4 डिजिट की बात ही नहीं, स्मॉलेस्ट नंबर पूछा था, यहाँ पे क्या था, स्मॉलेस्ट नंबर पूछा था। कोई नहीं, तो अब वही है। आप मुझे तो 5 वाला सबसे आसान लगता है। 5 का मतलब है यूनिट डिजिट, यानी फर्स्ट प्लेस या तो 0 हो या फिर 5 हो। 5 से भाग करने पर 2 शेष मिले, 2 घटा दो भाई, 2 घटा दो। मैं मुझे तो इससे मतलब है 2 घटाने पे मुझे यहाँ क्या मिलेगा, 61 मिलेगा। 2 लेस करने पे मुझे 61 मिलेगा, नहीं कटेगा नहीं। 2 लेस करने पे 15 मिलेगा, चांसेस है। 2 लेस करने पे मुझे क्या इकाई का 5 या 0 मिलेगा, नहीं मिलेगा। 2 लेस करने पे ये 2, हाँ यहाँ मिलेगा। तो 5 ने इसे खत्म करा, इसे खत्म किया। ठीक है, अब हमारे पास बचता है 1017 का ऑप्शन, और बचता है 1057। समझ रहे हैं ना, मैंने अगर इससे 2 घटाया 55 हो गया, इकाई का अंक 5 हो गया, 5 से कट जाएगा। 2 घटाया 5 मिलेगा, कट जाएगा। अब 1017 है, 1057 है। अब 4 का नियम चेक कर लो। 4 4 से भाग करने पे कितना शेष मिल रहा है मुझे, एक, तो एक लेस कर दो। एक लेस करने पे क्या हो जाएगा, 16। लास्ट के 2 अंक 4 से कटने चाहिए, कट रहा है भाई, तो ये भी बन गया। लास्ट के 2 अंक, एक घटाने पे कितना है, 56, ये भी 4 से कट रहा है। इसका मतलब 4 का नियम हमारा फेल हो गया। अब आ जाओ यहाँ, 6 का मतलब है 3 से कटने वाला। तो अब 1017 है, 1057 है। 3 से कटने का डिजिट का सम क्या चेक करना, 3। कब, जब 6 से भाग करने पे कितना शेष मिलना, 3, तो 3 माइनस कर दूं भाई, 1014, 3 माइनस करते हैं, 1054, 4 5 9, कहानी खत्म। 6 कट रहा 3 से, यही हो गया, यानी कि हमारा आंसर हो गया बी वाला। नेक्स्ट, 7 8 या 9 से भाग करने पे 3 4 5 6 शेष मिले, और कुछ कंडीशन नहीं, कोई खास कंडीशन नहीं। अच्छा, इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया मैंने, चलिए कोई नहीं। 10 12 14 और 60 से भाग करने पे 2 4 6 और 8 मिल जाए। हाँ, 10 का नियम मुझे सबसे आसान लगता है। 2 घटाने पर 0 आना चाहिए, क्या मैं इसमें से 2 घटा दूं तो क्या मुझे 0 मिलेगा, नहीं मिलेगा, कहानी खत्म। इसमें से 2 घटाऊं, क्या 0 मिलेगा, नहीं मिलेगा। 2, हाँ, ये भी क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गड़बड़ है।
तो इसे भी छोड़ दो भाई, ये 10 वाला कहीं ना कहीं मिस प्रिंटिंग कर दी है इसमें। शेष 2 कहाँ मिल रहा है? मैं अगर मैं 2 लेस कर दूं 14 हो जाएगा, 2 लेस कर दूं 15 हो जाएगा, 2 लेस कर दूं तो 60 नहीं होगा ना। तो ये भी कुछ गड़बड़ है, इसमें मिस प्रिंटिंग है। 16वां क्वेश्चन, चलिए कोई नहीं। 7 और 8 और 9 से भाग किया 2 4 6 शेष मिलता है 7 8 और 9 से। ठीक है, 9 वाला डिजिटल सम 9 वाला देख लेते हैं। 9 से भाग करने पे शेष कितना मिलता है? 6। तो 6 माइनस कर दीजिए 3 10 हो जाए। क्या 9 से कटेगा? नहीं कटेगा। 6 लेस कर दीजिए 4 80 6। 4 6 10 18 पॉसिबिलिटी है इसकी। 6 लेस कर दीजिए 3 6 2 3 6 9 2 कहानी खत्म। 6 लेस कीजिए 4 5 1 कहानी खत्म, यानी कि यही हो जाएगा। यहाँ इससे बन गया अकेले 18। 10 से 11 से भाग करने पे 1 4 7 10 वाला सही है। एक घटा दो, सही किसमें से एक घटा दो? यही ऑप्शन है। मैं एक घटा दूं यही तो जीरो देगा, और कौन देगा ही नहीं, और कोई देगा ही नहीं। इसमें एक घटाने पे जीरो मिलेगा ही नहीं, मिलेगा ही नहीं, कहानी खत्म। 18 19। 7 और 12 से भाग करने पे क्रमशः 1 और 7 मिल जाए। भैया 7 का ये तो ऐसे ही बन जाएगा। 7 2 डिजिट का है यही। मैं एक घटा 7 से भाग करने पे मुझे क्या एक शेष मिलेगा? 7 से भाग करने मुझे एक शेष मिलेगा। ये तो 56 पहले से 60 से बट कट रहा है, तो 55 इज द बेस्ट ऑप्शन है। एक घटाने पे 60 मिलेगा, 7 से नहीं कटेगा। एक घटाने पे 42 बनेगा, पॉसिबिलिटी है। एक घटाने पे 30 मिल रहा है, कहानी खत्म, आंसर 43। लास्ट क्वेश्चन है हमारा 20। 20 क्वेश्चन मैंने बनाए थे, एक्चुअली ढूंढे थे कहीं ना कहीं से, उसमें 2-3 में तो गलती हो गई। 7 8 9 से भाग करने पे 7 से भाग करने पे 2, 8 से भाग करने पे 4, 9 से भाग करने पे 6। तो मैं 9 वाला ले लूं। 9 से भाग करने पे शेष 6 मिल रहा है, तो -6। ये क्या दोबारा कर रहे हैं क्या? -6 और -6 कर देते हैं। ये होगा 310। नहीं कटेगा, नहीं कटेगा ना, डिजिटल सम 9 से नहीं कट रहा है। 311 नहीं कटेगा। 486 6 4 10 18। ये मिले तो दोबारा आ गया क्या? 4 25 4 5 9, ये भी नहीं कटे, ही आएगा आंसर। उम्मीद है आपको ये बड़ी अच्छी लगी हुई ट्रिक। तो मुझे भी बहुत पसंद है। एलसीएम के लगभग 60 से 70% क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं, यही आते ही घूम फिर के। कुछ एक क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आपको कॉन्सेप्ट लगाने पड़ते हैं। तो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों को शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।